सो आई वाज सेइंग दैट जब वो पीस ट्रीटी साइन करने गए थे तो वहीं पे उनका डेथ हो गया। जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है इट सेज दैट ही हैड अ हार्ट अटैक एंड ही पास्ड अवे एट नाइट। बट उससे रिलेटेड काफ़ी सारे कंट्रोवर्सीज है। जैसे अ, उनका एक्चुअली जो प्लेस ऑफ स्टे था वो लास्ट मोमेंट पे चेंज कर दिया था। पहले वो होटल में रुकने वाले थे लेकिन फिर उन्हें एक बंगलो दिया गया। वही लास्ट डे पे इट इज सेड दैट उनका जो कुक है वो भी बीमार पड़ गया था। इसके वजह से किसी और ने उनको डिनर सर्व किया। और उनको उनका हिस्ट्री था, he already had a heart attack before. So obviously, being the Prime Minister of India, there was no medical facilities which was there in the bungalow, and the doctor also was not available at the time. So there is a lot of controversy surrounding this particular event. लेकिन अभी भी काफी सालों तक इनका जो फाइल था वो कॉन्फिडेंशियल था। तो राइट टू इंफॉर्मेशन में जनरल पब्लिक को अलाउ नहीं था फाइंड आउट करना कि एग्जैक्टली exactly उनका डेथ हुआ कैसे। सो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस आप गूगल कर सकते हैं या फिर आप काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्रीज है लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर वो देख सकते हैं, या तो एक मूवी है द ताशकिन फाइल्स आप वो भी देख सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा। नेक्स्ट, Indira Gandhi became the Prime Minister of India in 1966. During her tenure, Pakistan's oppressive policies in East Pakistan resulted in a big movement there. This movement was led by Sheikh Mujibur Rahman and his organization Mukti Behni. This crisis in East Pakistan affected India as well because millions of refugees came to India. तो जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बने तो वो टाइम था इमरजेंसी का टाइम, जहाँ पे उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। बट वो बाद में आएगा, हम उसे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो ईस्ट पाकिस्तान था वहाँ पे काफी केओस हो गया था जिसे हम आज बांग्लादेश कहते हैं। बांग्लादेश वॉज बिफोर ईस्ट पाकिस्तान। तो उसमें क्या हो गया जिसकी वजह से इंडिया वॉज एबल टू पार्टीशन पाकिस्तान इनटू टू पार्ट्स विच इज वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान ही बोला जाता है और ईस्ट पाकिस्तान का नाम बन गया बांग्लादेश। तो लेट अस सी 1970s। The 1971 war between India and Pakistan led to the creation of an independent country called Bangladesh. As a part of India's policy to use atomic energy for peaceful purposes, India successfully carried out an underground test of an atomic device at Pokhran in Rajasthan in 1974. In 1975, the people of Sikkim voted for joining the Indian Republic and Sikkim became a full-fledged state in the Indian Federation. So, जो 1970s में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई उसके बारे में सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको बता दिया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हो गया था इसके वजह से इंडियन मिलिट्री जो है उसने ईस्ट पाकिस्तान को कैप्चर कर लिया और फिर उसे पाकिस्तान से अलग करके एक नया स्टेट दे दिया विच वॉज बांग्लादेश। आफ्टर दैट इंडिया का जो एटॉमिक एनर्जी रिसोर्सेज था उसे पीसफुल तरीके से मतलब इलेक्ट्रिसिटी या और चीज़ें और बेटर इम्प्रूव चीज़ें करने के लिए और बॉम्ब ना बनाने के लिए इंडिया का जो पॉलिसी था वो उन्होंने टेस्ट किया। और पोखरण में टेस्ट किया राजस्थान में और वो सक्सेसफुल हुआ जहाँ पे हम एटॉमिक एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाए। और फाइनली 1975 में सिक्किम जो है वो इंडिया का पार्ट बन गया। नेक्स्ट, ड्यूरिंग दिस डेकेड द पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया grew unstable. The Allahabad High Court gave the verdict in 1974 that Indira Gandhi, the then Prime Minister, had misused the government machinery during her election campaign. It led to nationwide strikes and protests. During this period, the situation became more complicated due to the movement led by Jay Prakash Narayan. The situation of law and order in the country worsened, and the government declared a state of national emergency on the basis of the constitutional provisions relating to emergency. During the turbulent period, the fundamental rights of Indian citizens were suspended. Due to the emergency, the Indian administration became disciplined, but the human rights were restricted. The period of national emergency lasted from 1975 to 1977,
and after that general elections were conducted. तो ये जो पीरियड था इंडिया के लिए थोड़ा सा ब्लैक पीरियड बोल सकते हैं, जहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उन्होंने वो टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी उन्हें गिल्टी प्रूफ कर दिया. देवर शी वाज प्रूवन गिल्टी ऑन द फैक्ट दैट शी वाज यूजिंग द गवर्नमेंट मशीनरी फॉर हर ओन बेनिफिट. तो इसके वजह से बहुत ही केओस क्रिएट हो गया और बहुत सारे राइट्स होने लगे. ये देख के इंडियन गवर्नमेंट जो है, जो ऑब्वियसली इंदिरा गांधी लीड कर रही थी, उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, नेशनल इमरजेंसी. अब ये इमरजेंसी क्या होता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट का रूल आ जाता है और जो सिटीजन है उनके राइट जो है वो कर्व कर दिए जाते हैं, सस्पेंड कर दिए जाते हैं. तो एक्चुअली आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ जो हम लोग फिलहाल गो थ्रू कर रहे हैं. बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक कोविड-19, some rights of the citizens were definitely obstructed, were definitely suspended. जैसे हमें घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं था, तो इमरजेंसी में भी ऐसे ही कुछ हुआ था. लेकिन बस फर्क वही था कि वो मैनमेड था, वो पॉलिटिकली ड्रिवन था, और ये जो है वो मेडिकली ड्रिवन है. बिकॉज यहाँ पे अगर हम बाहर निकले तो देर इज अ हाई चांस दैट वी विल कॉन्टैक्ट कोविड. तो सिमिलर सिचुएशंस जो आज हम फेस कर रहे हैं वो टाइम पे इमरजेंसी में इंडिया ने फेस किया था. Now, on the backdrop of the emergency, many opposition parties came together and formed a party called the Janata Party. The Congress party led by Indira Gandhi was roundly defeated by this newly formed Janata Party. ये जो जनता पार्टी है आगे जाके वो भारतीय जनता पार्टी हो जाता है, विच इज द बीजेपी. Okay. Morarji Desai became the prime minister, but under his leadership, the Janata Party government couldn't last long due to internal differences. Charan Singh succeeded him, but even his government was a short-lived one. Elections were conducted once again in 1980, and the Congress Party, under the leadership of Indira Gandhi, came to power again. तो बिकॉज ये इमरजेंसी वगैरह सब हुआ था, तो लोगों को कांग्रेस पार्टी जो है उससे थोड़ा सा विश्वास उठ गया. तो बाकी सब जो अपोजिशन पार्टीज थे वो सब एक साथ आ गए और उन्होंने एक नया पार्टी बनाया जिनका नाम उन्होंने दिया जनता पार्टी. लेकिन ये जो जनता पार्टी थे वो ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाई, क्योंकि बहुत सारे पार्टीज से बना था तो उनके इंटरनल डिफरेंसेस बहुत थे, तो दे कुड नॉट सस्टेन द मेजोरिटी. सो मोरारजी देसाई वो बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, उनका टेन्योर शॉर्ट लिव्ड था. उसके बाद जो दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे चरण सिंह, बट उनका भी गवर्नमेंट नहीं चला. और 1980 में जब वापस इलेक्शंस हुए तो इस बार वापस कांग्रेस जीत गया under the leadership of Indira Gandhi. So Indira Gandhi once again became the Prime Minister of India. 1980s. During this decade, the Indian political system faced many new challenges. The Sikhs in Punjab demanded an independent state of Khalistan and began a movement which went on to become violent and destructive. Pakistan had lent its support to this movement. The Indian army was sent into the Golden Temple at Amritsar, a holy shrine of the Sikhs, in 1984 to evict the terrorists who had allegedly taken shelter there. One of the Sikh bodyguards in Indira Gandhi's personal security assassinated her. During this period, an organization called United Liberation Front of Assam carried on a major movement in northeast India. तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है, अनफॉर्चुनेट इवेंट है इंडिया का, जहाँ पे वो टाइम पे सिक्स इन पंजाब जो थे उन्होंने अपना एक अलग स्टेट डिमांड किया, और उनको ऐसा स्टेट ऑफ खालिस्तान नाम रखना था, और इसके वजह से उन्होंने मूवमेंट चालू की. सो ऐसे मूवमेंट्स बहुत होते रहते हैं. अलग अलग कास्ट जो है वो अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस मांगते रहते हैं, रिजर्वेशन मांगते रहते हैं. जैसे रिसेंटली there was, I forgot the name, Hardik Patel. Yeah, Hardik Patel was there in Gujarat who wanted to have a reservation for the Patel community. So such movements keep happening, but ये जो particular movement था ये violent हो गया, और पाकिस्तान जो है उसने भी इनडायरेक्टली अपना सपोर्ट दिया ये मूवमेंट को, और टेररिस्ट जो है वो इन्फिल्ट्रेट करने लगे
इंडिया के